नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत है शिक्षा जगत के इस चैनल टीचर एरिया पर। राज्यकर्मी के मुद्दे पर शिक्षक संगठनों से बिहार सरकार की वार्ता होनी थी और उसकी डेडलाइन अब ख़त्म हो चुकी है। आज का हमारा रिपोर्ट इसी मुद्दे पर, और उससे पहले हम आपको बता दें कि इसी प्रकार के वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिलहाल इस मुद्दे को हम विस्तार से जानते हैं। इस पर सीपीआई के माननीय विधायक संदीप सौरभ ने कहा है कि यदि सरकार वार्ता नहीं करेगी तो शिक्षक संगठन आंदोलन को बाध्य होंगे फिर से। हालांकि उन्होंने ये भी कही कि सरकार द्वारा और शिक्षा विभाग द्वारा जो शिक्षक संगठनों से संघ के पदाधिकारियों का विवरण और उसका रजिस्ट्रेशन संख्या मांगा गया है, ये वार्ता की दिशा में ही एक कदम है और सरकार निश्चित रूप से वार्ता होगी और हम कुछ दिन इंतजार करने के बाद और जो सभी शिक्षक संगठनों से की जो मोर्चा है उससे बातचीत करेंगे। लोगों को ये आश्वासन मिला था विधानसभा सत्र के दौरान कि सत्र खत्म होता है और हम लोग शिक्षकों के साथ मीटिंग करेंगे। अब तो जुलाई का आखिरी समय चल रहा है, क्या हुआ? देखिए, विधानसभा के समय तो निश्चित तौर से कहा गया था कि सत्र के बाद, और सत्र के बाद हम सब लोग जानते हैं कि विपक्ष की बैठक भी हुई। तो सरकार ने कहा कि विपक्ष की जब बैठक समाप्त हो जाएगी उसके बाद मीटिंग होगी। और बिहार में अभी चल रहा है शायद कैबिनेट का विस्तार और उसका उसका रीसफलिंग चल रहा है। तो इसकी तैयारी में हो सकता है कि सरकार व्यस्त हो, लेकिन इसके बावजूद हम चाहते हैं कि सरकार ने जो कहा, आपके पास चलिए अभी समय कम है तो आप डेट अनाउंस कीजिए, कम से कम डेट की घोषणा सरकार करे। और इसी संबंध में माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से हमारी बात भी हुई और इसके अलावा कुछ और मुद्दों पर भी बात हुई। तो हमने तो डेट की बात की कि आप जल्दी से जल्दी डेट दीजिए और सारे नियोजित शिक्षक संगठनों को सूचित किया जाए। और संभवतः इसी कारण से अभी सब जिलों में जो चिट्ठी गई है कि शिक्षक संगठन जो रजिस्टर्ड हैं उनके पदाधिकारियों की मांग की गई है, नाम की मांग की गई है। तो हो सकता है कि वो बैठक के लिए ही तैयारी एक तरह से हो, क्योंकि कई बार ये हुआ है कि आंदोलन होता है, नियोजित शिक्षक लड़ते हैं और परमानेंट शिक्षक संगठनों से सरकार बात करके या शिक्षा विभाग बात करके निश्चिंत हो जाती है। तो हमने कहा कि ये नहीं होना चाहिए। अगर नियोजित शिक्षकों का मामला है तो उनके संगठन के साथ ही बात होना चाहिए। तो सरकार ने कहा कि ठीक है। उस समय हमको कहा गया कि 3-4 दिन के अंदर हम डेट अनाउंस करेंगे। तो 3-4 दिन तो होने जा रहा है अब धीरे धीरे। तो हम लोग जुलाई के अंत तक यानी 31 जुलाई तक हम लोग इंतज़ार करेंगे और उसके बाद बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा, जो अलग अलग शिक्षक संगठनों का एक साझा मोर्चा है और इसी एक मांग को लेकर के केंद्रित है ये मोर्चा, उसकी हम लोग तुरंत बैठक करेंगे। उसके बाद अगर सरकार नहीं डेट देती है तो, और फिर हम लोग आगे का रणनीति तय करेंगे वहाँ से। शिक्षक संघ कह रहे हैं कि 5 दिन का टाइम चाहिए, यानी कि 5 दिन का अल्टीमेटम उन लोगों ने दिया है। अगर 5 दिन में बैठक नहीं होती है तो विद्यालय में इस बार ताला जड़ेंगे। तो देखिए, क्या जड़ना है वो तो एक शिक्षक संगठन, वही मैं कह रहा हूँ कि इस तरह का व्यापक मुद्दा है ये, और बिहार के सारे शिक्षक इससे इन्वॉल्व जुड़े हुए हैं। तो कोई भी मसला आए तो एक शिक्षक संगठन अगर चाहे कि हम ताला जड़ दें और बाकी शिक्षक उसमें कोऑपरेट ना करें तो फ्लॉप हो जाएगा। इसीलिए जो भी रणनीति बनेगी ताला जड़ने का, या दोबारा से पटना में आंदोलन करने का, या जिला स्तर पर आंदोलन करने का, या किस तरह से करना है, या हड़ताल में जाने का, तो इस तरह की कोई भी रणनीति बनेगी तो एक व्यापक बैठक करके सारे शिक्षक संगठन एक बार एक मंच पर आकर के बात करें। हम यही चाहते हैं। इस आंदोलन की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसमें अलग अलग संगठन जो हैं शिक्षकों के, वो अलग अलग पहलकदमी न लेकर के एक साझा मंच के तहत पहलकदमी ले रहा है।